मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। और आज 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज कैबिनेट की होने वाली है बड़ी बैठक और बड़ी बैठक में 7वें चरण के संबंध में लिया जाएगा बड़ा फैसला। इस बीच आज अखबार ने एक बड़ी खबर छापी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया। अखबार की माने तो अनुमानित 2 लाख सीटों पर 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी सितंबर के अंतिम सप्ताह में। ऐसे में जैसा कि शिक्षा सुधार ने आपको पूर्व में बताया था कि 5 अगस्त तक इंतजार कर लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। और शिक्षा सुधार जो भी कहता है डंके की चोट पे कहता है। आज है 5 अगस्त 2022। आज की अखबार की खबर तो आपने देख ली। अब करे आज संध्या कैबिनेट की बड़ी बैठक का इंतजार। आज उठेगा पर्दा 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया से। 80-20, 60-40 सेंट्रलाइज तरह तरह के वक्तव्य, और इन वक्तव्यों के बीच में कैबिनेट की बड़ी बैठक। आपको बता दें कैबिनेट की बड़ी बैठक पूर्व में ही होने वाली थी, पर सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे और जिस कारण से ये बैठक टाली जा रही थी। ऐसे में आज संध्या 4:30 बजे बड़ी बैठक सचिवालय शिक्षा विभाग में होने वाली है। आप देख सकते हैं 4 को ये बड़ा लेटर जारी हुआ। सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव और साथ में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सभी मंत्री से लेकर उच्च अधिकारी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं आज की तारीख 5/8/2022 शुक्रवार संध्या 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने वाली है। अब देखना यह है कि संध्या तक क्या खबर निकल कर आती है। ऐसे में कुछ छबड़ी लोग जो मूर्खता की हद पार कर चुके हैं, उन्हें इन लेटरों में कुछ नजर नहीं आता। हम आपको बता दें जब मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, सभी मंत्री उपस्थित होंगे और आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में ही 7वें चरण को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। तो ऐसे में आज की बैठक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संध्या तक का इंतजार करें। आगे वीडियो में हम अखबार की खबरों को विश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं अखबार ने यह भी खबर लिखी है कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान अध्यापक शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई, शिक्षक तो ओएमआर सीट भी नहीं भर पाए। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से खाली रह गए 6000 प्रधानाध्यापकों के पद, केवल 421 ही सफल हो पाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम बेरोजगार अभ्यर्थी गर्दनी बाग में कलेजा पीट रहे हैं, गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में हवन में आहुति दे रहे हैं कि बेरोजगारी के दंड से मुक्ति मिले। और दूसरी तरफ योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण सीटें रिक्त रह जा रही हैं। एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। और अखबार की खबर देख करके ये कहावत यथार्थ में सच नजर आती है। आप देख सकते हैं 87 शिक्षक तो ओएमआर सीट नहीं भर पाए। आप समझ सकते हैं कि ये पूर्व से शिक्षक है, पिछले कई सालों से सरकारी स्कूल में माल कमाना है। और मजे की बात तो यह है कि ये टीईटी उत्तीर्ण है। शिक्षा सुधार ने जब एसटीईटी कदाचार परीक्षा रद्द करवाई तो गेंडा आलोक श्रीवास्तव उर्फ अंडा चोर जैसे कई दलाल अभ्यर्थियों ने कलेजा पीटा था कि कदाचार युक्त रिजल्ट चाहिए। अरे गेंडा आलोक श्रीवास्तव, आंख खोल के देख ले, 87 शिक्षक को ओएमआर सीट भी नहीं भर पाए और तू कदाचार युक्त रिजल्ट चाहता था और आज भी तू उसी मुहिम में है। पर सोच कि कहीं न कहीं ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप समझ सकते हैं कि 13,055 अभ्यर्थी बैठे थे, मात्र 421 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और सभी के सभी टीईटी पूर्व में उत्तीर्ण है। ये शर्म की बात है। कैसी टीईटी परीक्षा हुई होगी आप सभी जानते हैं। 2011-12 टीईटी की परीक्षा को आप एक बार याद करें, जहां पर क्वेश्चन थोक के भाव में फोटोकॉपी के दुकान पर बिक रहे थे। और ऐसे में इस तरह का रिजल्ट जो अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करा है, ये जो 13,055 जिसमें से मात्र 421 क्वालिटी टीचर निकले, बाकी सब फेल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये गेंडा जो कदाचार युक्त रिजल्ट मांग रहा था, यह आलोक श्रीवास्तव जो मेरिट की बात करता है और खुद ईडब्ल्यूएस से, बीसी से भी नीचे कटअप से सोशल साइंस में उत्तीर्ण होकर के आज आप आम अभ्यर्थियों को बरगला रहा है। आप समझ सकते हैं कि एसटीईटी में बीसी का कटअप 109 गया और इस गेंडे का अंक प्रतिशत 105 है सोशल साइंस से। बीसी से भी नीचे इसकी मेधा है और ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। अरे गेंडा आलोक श्रीवास्तव, तू वही है ना जो एकेडमिक के आधार पर 6ठे चरण में 1 से 5 में अभी नेटा पूछ रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती तो तू तो आज नॉट मेरिट में होता। आज तू जो चंदा चोरी का दुकान खोले बैठा और अब तू अंडा चोर स्कूल में जाकर बना है। तू ये सोच रहा है कि किसी तरह कदाचार युक्त रिजल्ट आ जाता तो आज कदाचार के बल पर मैं भी 140 अंक लेकर आता। पर अरे कदाचारी, अरे गेंडा आलोक श्रीवास्तव, तो नीरज के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करता है। अपनी शक्ल एक बार आईने में जरूर देख ले। तो नीरज को जो कह रहा है, कहीं ना कहीं तू शक्ल जब आईने में देखता होगा तो तुझे अपनी शक्ल वैसी नजर आती होगी, इसीलिए तू इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल करता है। सुअर जैसा तेरा चेहरा, गेंडे जैसा तेरा शरीर, और तू दूसरे पर कीचड़ उछालता है। आरक्षण के बल पर नौकरी तुझे मिली है, नीरज को नहीं। और जब तू नीरज को आरक्षण से आया हुआ कहता है और नीरज के जात को तू कहता है कि हम लोग गंदी नाली से आए, तो आज नीरज पासवान तुझे चैलेंज करता है
कि तू ईडब्ल्यूएस का अपना आरक्षण छोड़। तू जिस दिन आरक्षण छोड़ेगा नीरज उसी दिन अपने जाति प्रमाण पत्र में आग लगा देगा। और तेरे जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक नीरज ने कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया। तूने आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाई, पर नीरज जनरल में क्वालिफाई है, अंग्रेजी से भी। और तू जब इतना ही तेज था तो अंग्रेजी लेकर क्यों नहीं पढ़ा, क्यों सोशल साइंस के पीछे भागा और एक प्राइवेट कॉलेज से तूने बीएड की डिग्री हासिल की। अरे अंडा चोरा लोग, तेरे स्नातक में 50% अंक भी तू नहीं प्राप्त कर पाया सोशल साइंस में, और तू नीरज की बराबरी करता है। छोड़ दे आरक्षण, चैलेंज है तुझे। मैं भी देखता हूँ तेरे 2.5 मन के पिछवाड़े में कितना दम है। आगे अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 87 शिक्षक तो ओएमआर सीट भी नहीं भर पाए। बीपीएससी ने जारी किया उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का रिजल्ट। रिक्ति से केवल 2 गुना मिले थे आवेदन। क्वालिफाइंग अंक नहीं ला सके 96%। आप समझ सकते हैं कि 96% अभ्यर्थी क्वालिफाई अंक तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। केवल 421 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। 6421 सीटों में से 6000 सीट रह गए खाली। ये गेंडा और गेंडे जैसे लोग जो पहले से पदस्थापित है और सिर्फ अपनी चमड़ी मोटी कर रहे हैं स्कूल में बैठ कर के, कहीं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नामो निशान नहीं है। और नीरज शिक्षा सुधार ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक आवाज़ उठाई और मैं सफल हूँ और मैं आगे भी सफल रहूँगा। पर गेंडा तू अपनी सोच, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे और वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, हम गेंडा तेरे सद्बुद्धि के लिए दुआ भी दे तो तुझे लगेगी गाली। आपका क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया, उर्फ चंदा चोर उर्फ अंडा चोर। आगे सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। अखबार ने संबंध में क्या लिखा है? लिखा है विजय चौधरी शिक्षा मंत्री के हवाले से छात्र शिक्षक अनुपात में होगी बहाली। नियोजन की प्रक्रिया में भी आमूल बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में अभी जानकारी साझा करना उचित नहीं होगी। हमारी मंशा छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में बहाली करने की है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होने पाए। मिठाई वाले बाबा विजय कुमार चौधरी का नाम आप देख सकते हैं, जो कागजी रसगुल्ला और मौखिक जलेबी बांटते ही रहते हैं 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को। इससे पहले 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को ये बांटा करते थे। अब देखना ये है कि ये कागजी रसगुल्ला और मौखिक जलेबी कब तक 7वें चरण के अभ्यर्थियों को मिलती है। सितंबर के अंतिम सप्ताह की तिथि ऐसे दी जा रही है और बदलाव की बात की जा रही है। अखबार ने लिखा है कि 6ठे चरण के सभी रिक्तियों को 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले कुछ सालों की रिक्ति भी शामिल की जाएगी। अब देखना यह है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह का ये फलसफा कैसे यथार्थ में बदलता है, क्योंकि बीच में नगर निकाय के चुनाव भी हैं। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। अगर आप बिहार के बाहर से बीएड डीएलएड एमएड की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो शिक्षा सुधार आपको एक नंबर उपलब्ध करा रहा है। सस्ते और आसान दरों पर आसान किस्तों में बीएड डीएलएड एमएड की पढ़ाई बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पूरा करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। इसी नारे के साथ मिलते हैं संध्या में बड़े वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।